इजराइल और अमेरिका के बारे में एक खतरनाक खुलासा हुआ है जिससे आप अमेरिका की मानसिकता और इजराइल के हरामीपन को आसानी से और समझेंगे। जब ये डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं था, उससे पहले बाइडेन जो राष्ट्रपति था, उस दौरान ही इजराइल ने गज्जा पर हमले किए शुरू और वॉर क्राइम शुरू से ही करना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट अब ये आई है कि इजराइल की फौज गाजा में वॉर क्राइम कर रही है। इसके सबूत और जानकारियां अमेरिका को लग गई थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस को पता था कि इजराइल की फौज गाजा के अंदर वॉर क्राइम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल को हथियार देना जारी रखा और इजराइल की फौज गाजा के अंदर वॉर क्राइम कर रही है। इस बात की जानकारी अमेरिका की इंटेलिजेंस और इजराइल की इंटेलिजेंस को थी और इजराइल के ही जो वॉर लॉयर्स हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो वकील हैं सरकारी, उनको यह बात पता थी, जो इन्होंने खुलासा किया, पता थी कि ये बात अमेरिका को पता है कि हमारी फौज गाजा के अंदर वॉर क्राइम कर रही है। तो अमेरिका और इजराइल ने शुरू से ही भरपूर तौर से तमाम कानूनों को ताक पर रखा है और हैवानियत का एग्जाम्पल सेट किया है। इजराइल का आगे हरामीपन सुनिए। इजराइल अमेरिका से गारंटी मांग रहा है कि आप हमें गारंटी दीजिए कि जब हमारा मन करेगा तब हम गाजा पर हमला करेंगे। हमें जरा सा खतरा लगा, हम बिना किसी जांच के हमला करेंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब सवाल यह है कि फिर सीज फायर का क्या मतलब? जब तुम्हारा मन करेगा गाजा पर हमला कर दोगे, तो फिर अरब देश गाजा को बनाए क्यों? यानी अरब जो डिस्कस कर रहा था अभी कुछ दिन पहले कि भैया बिलियंस ऑफ डॉलर हम खर्च करेंगे और गारंटी क्या है कि इजराइल दोबारा गाजा पर हमला नहीं करेगा। तो इलाके के लिए इजराइल कितना बड़ा खतरा अकेला ही है, आप समझ रहे हैं। लेकिन इल्जाम ईरान पर लगाया जाता है। इसके द्वारा कहा जा रहा था कि अजरबैजान की फौज गाजा में तैनात होगी। अब पहला स्टेटमेंट आ गया है अजरबैजान की सरकार का। उन्होंने कहा है कि हम अपनी फौज गाजा में तभी भेजेंगे जब गाजा के अंदर पूरी तरह से सीज फायर हो जाएगा और इजराइल और हमास के बीच लड़ाई खत्म हो जाएगी। दोस्तों, फीफा ने इटली और नॉर्वे की सरकार पर फाइन ठोक दिया, ये कहते हुए कि इन दोनों देशों में जब फुटबॉल मैच हो रहा था तो इन दोनों देशों ने आज़ादी दी, पाबंदी नहीं लगाई, ध्यान नहीं दिया और खेल के दौरान इजराइल के खिलाफ नारे लगाए गए। उधर तुर्की ने बात दोहराई है कि जो वादा किया गया था एज अ मीडिएटर, हमारे सामने ये वादा था कि इजराइल गाजा के अंदर मदद जाने देगा, लेकिन जितना वादा किया था इजराइल वो मदद उतनी जाने नहीं दे रहा है। मिनिमम मदद गाजा के अंदर जा रही है, जो कि गलत है। गज्जा में बचा क्या? कुछ ना बचा। जरा इस एरियल व्यू को देख लीजिए। गाजा का है, चारों तरफ मलबा है, खंडर है, तबाही है, मौत का सन्नाटा है। इजराइल ने गाजा के अंदर यही छोड़ा है और एक बार फिर से गाजा पर हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास इटली पहुंचे हैं और इटली की प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है और फिलिस्तीन के मुद्दों पर उन्होंने तमाम बात शेयर की है। एक छोटी सी खुशखबरी ये है, ये तस्वीर देखिए। गाजा के दैर अल बला के इलाके में गाजा के जो सरकारी इलेक्ट्रिसिटी का काम का बिजली विभाग के काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो दैर अल बला में अब बिजली लाइनों को ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सोचिए, इजराइल खोखला हो चुका है। 100 इजराइल के रिजर्व के सैनिकों ने, जिसमें सीनियर ऑफिसर भी हैं, उन्होंने इजराइल की सरकार को खत लिखा है और चिंता जाहिर की है कि गाजा के अंदर जो हमने मासूमों को मारा है, जो हमने निहत्तों को मारा है, उसका हिसाब कौन लेगा और जो ये किया है हमने, इससे हमें क्या क्या नुकसान होने वाला है। बड़ी खबर ब्राजील से आ रही है। ब्राजील के अंदर सीरिया के राष्ट्रपति की मुलाकात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से हो गई और ब्रिटेन ने भी अमेरिका के बाद
सीरिया के ऊपर से तमाम पाबंदियों को हटा दिया है। जोलानी के ऊपर से बैन हटा दिए गए हैं। वहीं सीरिया के राष्ट्रपति से उसी जगह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भी मुलाकात हो गई है। दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा आदमी होगा जोलानी, तो तारीफ तो करेगा ट्रंप। ट्रंप ने जमकर जोलानी की तारीफ की, कहा कि यह आदमी बहुत टफ है, समझदार है, इतना समझदार और बढ़िया है कि इससे बात करना आसान है। मैं इससे घुल मिल गया हूं और इसने कम समय में सीरिया के अंदर काफी अच्छे काम किए हैं। भाई साहब, ये अच्छा काम किया है। हाँ, उसके हिसाब से यही अच्छा काम है कि इजराइल की फौज को पूरे सीरिया में घुसा लिया है। अब ट्रंप ने तारीफ करते हुए जोलानी की कहा कि जोलानी कामयाब हुआ, जोलानी मुझे पसंद है और हमने इस पर से बैन हटाया है तुर्की की रिक्वेस्ट पर। Yeah, go ahead, please. Fox. Will you discuss the Abraham Accords when you meet with the president of Syria? Well, we're going to meet, and I think he's doing a very good job. It's a tough neighborhood, and he's a tough guy. But I got along with him very well, and a lot of progress has been made with Syria. That's a tough one, but a lot of progress has been made. You know, we took the sanctions off at the request of Turkey, at the request of actually Israel, at the request of a few different countries, and we took the sanctions off to give them a chance. इसी मीटिंग के दौरान यहाँ पर स्पेन के प्रधानमंत्री से भी जोलानी की मुलाकात हो गई है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की लॉबी पूरी तरह से जोलानी को अपनी नाजायज औलाद मान चुकी है और जोलानी सबको अपना बाप मान चुका है। हजरात, खबर यह है कि जब अमेरिका और यूएन ने जोलानी से पाबंदी हटाई तो अब यूरोप यूनियन भी तैयारी कर रहा है कि जोलानी से पाबंदी हटा दी जाए। भाई, जोलानी का दोनों हाथ देसी घी में है और मुंह मक्खन में घुसा हुआ है। उधर ट्रंप का कहना यह है कि ईरान ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम पर से पाबंदी हटा दी जाए। And frankly, Iran has been asking if the sanctions could be lifted. Iran has got very heavy U.S. sanctions, and it makes it really hard for them to do what they'd like to be able to do. And I'm open to hearing that, and we'll see what happens, but I would be open to it. But we did take the sanctions off Syria in order to give them a fighting shot. And I think so far I think he's doing a very good job so far. अमेरिका ने ईरान पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि पिछले साल गर्मियों में जो मैक्सिको के अंदर इजराइल के एम्बेसडर हैं उनको ईरान ने कत्ल करने की कोशिश की तो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ ने उनकी जान बचाई। उधर ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर पहुंचे थे पाकिस्तान और पाकिस्तान में उन्होंने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जैसे बड़ी बड़ी हस्तियों से मुलाकात की है। ईरान और पाकिस्तान हो सकता है ये दोनों देश भी कई अहम डील कर लें। वहीं IAEA के चीफ ने कहा है कि ईरान के पास अभी भी इतना कैपेबल यूरेनियम है कि वो खतरनाक परमाणु बना सकता है। पाकिस्तान के अंदर ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने खास बात कही, कहा कि 12 दिन की जंग जो हमारी हुई उस 12 डेज वॉर में 6 दिन के अंदर ही इजराइल सीज फायर चाहता था। अमेरिका हमसे बात कर रहा था, लेकिन हमने तब कहा था कि शुरू तो तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। معاون رئیس جمهور آمریکا دنبال میکرد که خلاصه کجا با وزیر خارجه ما میتونه ملاقات بکنه که این قطع آتش اتفاق بیفته و این پاسخ رو شنیدند که شما جنگ رو شروع کردید و پایان جنگ با ماست، نه با شما. زمانی جنگ پایان پیدا خواهد کرد که آخرین شلیک‌ها و آخرین حجمه رو ما داشته باشیم. हजरात, 46 साल से अमेरिका ने ईरान पर इमरजेंसी लागू करी हुई है ताकि कोई भी अमेरिकी ईरान न जाए। अब ये साल भी 46वीं मरतबा काउंट किया जाएगा। हर साल वो ईरान को ब्लैकलिस्ट कर देता है कि ईरान आपके लिए सेफ नहीं है, ईरान यूरोप के लिए सेफ नहीं है, ईरान अमेरिका के लिए सेफ नहीं है, अमेरिकियों के लिए सेफ नहीं है, वहाँ ना जाना, जिससे ईरान के टूरिज्म की कमर टूटी हुई है। 46 साल लगातार एक देश को ब्लैकलिस्ट रखा गया है, उसके बाद भी अगर वो ईरान चमक रहा है तो ये ईरान का नहीं, अल्लाह का कमाल है। रिपोर्ट से दावा ये किया जा रहा है कि इजराइल ने अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है
ईरान से जंग लड़ते वक्त इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी खराब हुए और अब लंबे समय के बाद इजराइल ने अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है और ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति ने बहुत खतरनाक और सटीक बात कही कि वो मतलब अमेरिका, कि वो चाहते हैं कि हम हथियार न बनाएं, हम मिसाइलों पर बात करें और मिसाइल की अपनी लिमिट कम कर दें, जबकि इजराइल को वो खुद हथियार दे रहे हैं और इजराइल के पास खतरनाक खौफनाक हथियार है। तो ऐसा तो नहीं चल सकता जी, एक तरफा बात नहीं हो सकती। उधर ईरान के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि मिसाइल प्रोग्राम और ईरान का परमाणु प्रोग्राम बंद नहीं होगा। इन दोनों चीज़ों को किनारे करके हम अभी भी अमेरिका से बात करने को राजी हैं। उधर इराक के अंदर अमेरिका ने हरामीपन शुरू कर दिए। अमेरिका इल्ज़ाम लगाता है दूसरे देशों पर कि फलाने ग्रुप फलाने देश ने हमारे अमेरिका के इलेक्शन में उंगली फंसाई है, लेकिन यही अमेरिका दूसरे देशों के इलेक्शन में अपनी छोटी सी लुल्ली फंसा देता है। बताना चाहूँगा कि इराक में इलेक्शन होने वाला है। ट्रंप ने धमकी दे दी है कि अगर मिलिशिया से हथियार, ईरान के लड़ाकों से इराक में हथियार नहीं डलवाए गए तो जो नई सरकार इराक की बनेगी हम उस नई सरकार को मान्यता नहीं देंगे। उधर ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर जो पाकिस्तान पहुंचे थे, उन्होंने इशारा दिया है, हिंट दिया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, इस ग्रुप में ईरान भी शामिल होने को तैयार है। मिडिल ईस्ट स्पेशल और डिटेल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद।